सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू अ न्यू वीडियो। और आज है डे 90 ऑफ माय बॉडी रिकॉम। यस, फाइनली हमने ऑफिशियली अपने 90 डेज कंप्लीट कर लिए हैं अपने बॉडी रिकॉम चैलेंज के। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि मैं तुम सबको बता पाऊँ कि क्या क्या मैंने चैलेंजेस फेस किए, और बाकी मैं अपडेट्स देना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ जिनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया डे 40 या डे 45 के आसपास से। यस, ये सारी चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ या फिर कन्फेस करना चाहता हूँ बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी भी इसमें कुछ तो गलती है इसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया चीज़ें। मैं ज़्यादा टाइम निकाल सकता था, ज़्यादा फोकस्ड रह सकता था, बट यस, ऑन दी अदर हैंड मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि कोई जर्नी को डॉक्यूमेंट करता डेली, वो भी। तो हाँ, वो थोड़ी चीज़ डिफ़िकल्ट और हेक्टिक हो रही थी। एंड या मैनी रीजंस आर देयर जिनकी वजह से मैं रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पाया। बट यस, चैलेंज हमने पूरा किया है। हमने कुछ उसमें भेदभाव नहीं करा कि चलो अब तो डाल नहीं रहे, अब क्या करना है, कोई देख नहीं रहा, अकाउंटेबल नहीं रहना। तो यस, हमने एक एक चीज़ जो बोली थी पहले दिन पर वो अभी तक फॉलो कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेरे राइट साइड में एक वाइट बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है 90 डेज, और उस पर एक टिक मारा हुआ है। यस, डाइट ऑन पॉइंट 90 दिन से। कुछ भी चीट मील, कुछ भी शुगरी, कुछ भी जो भी बाहर का हो सकता है या फिर जो भी कहीं का हो सकता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पार्टीज़ में नहीं गया, मैं बहुत सारी पार्टीज़ में गया। मेरे दो दोस्त का बर्थडे आया, बीच में मदर्स डे आया, मेरी बहन का बर्थडे आया, कितनी सारी चीज़ें आई। बट यस, उसमें खाना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब नज़रिया बदल चुका है। खाना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मेमोरीज जो बन रही है उस दिन पे या फिर उस दिन मिलकर, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यस, हमने उन दिनों पे भी कुछ नहीं खाया, ना केक खाया, ना फिर कोई जंक मील ली, ना कुछ शुगरी ड्रिंक पी। ज़्यादा से ज़्यादा एक डाइट को क्या, डाइट पेप्सी, दैट्स इट। जिनके पार्टीज़ में मेरे को जाना पड़ा, उनको जब ये पता चला कि मैं ये सब नहीं खा रहा हूँ या फिर जो भी ऑन स्ट्रिक्ट डाइट, और अपनी खुद की मील्स लेके वहाँ जाना जिसकी वजह से मैं वहाँ पे स्टार्व ना करूँ, भूख ना लगे, क्रेविंग हो तो मैं अपनी खुद की बनाई हुई मील वहाँ खा पाऊँ। तो यस, लोगों को वो चीज़ पागलपन ज़रूर लगती है, बट पागलपन ज़रूरी है। मेजर चीज़ जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया अपनी वीडियोस 30-40 डेज़ के आगे, तो ये था कि एक ब्रेक मिलने की वजह से मेरे को शायद उसकी हैबिट छूट गई, या फिर पता नहीं क्या बोलेंगे उसे। क्योंकि जब मेरे पेपर्स चल रहे थे, मैं पेपर्स में भी अपलोड कर ही रहा था वैसे। जब पेपर्स चल रहे थे मेरे कॉलेज फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेम के लास्ट के पेपर्स चल रहे थे, फाइनल्स, तो मैं अपलोड कर ही रहा था, मेरे को कोई दिक्कत आ नहीं रही थी ऐसी एज सच। बट लास्ट के 2 पेपरों में मैंने थोड़ा सा कम ध्यान दिया अपने एडिटिंग पे या फिर अपलोडिंग पे। मैं वैसे भी रात को एडिट करने बैठता था और अपलोड पे लगा देता था, तो वो चीज़ अपलोड हो जाती थी उसी दिन। बट उस दिन, उन 2 दिनों में क्या हुआ कि मैंने वो चीज़ नहीं कर पाया, क्योंकि एज़ यू नो मेरे पेपर थे। तो वो चीज़ 2 दिन तक छूटी। उसके बाद वो चीज़ वापस से पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया, रेगुलरली अपलोड करना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा था ये चीज़ें, कि कोई चीज़ रेगुलरली पोस्ट करना या कोई चीज़ डॉक्यूमेंट करते हुए डेली पोस्ट करना। तो हाँ, वहाँ पे मुझसे 2 दिन का ब्रेक हुआ। एंड फिर उसके बाद मेरे को एक शोल्डर इंजरी हो गई, काइंड ऑफ अ शोल्डर इंजरी, मेरे लेफ्ट स्कैपुला में, स्कैप्यूला ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं। मेरे लेफ्ट शोल्डर ब्लेड के आसपास एक इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सोर हो गया था मैं बोलूँगा, या फिर उसमें पेन आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं उसे दिखवाने भी गया था हॉस्पिटल, और उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी थी, कुछ मेडिकेशंस दी थी, इनको मैंने 7 दिन तक यूज़ किया। और उन्होंने बोला था कि इस एरिया को हॉट वाटर बैग से इसकी सिकाई वगैरह करो। तो या उसकी वजह से मैं कुछ दिन जिम नहीं जा पाया, कुछ दिन स्टेप्स नहीं चल पाया। अब जब ये चीज़ छूट ही चुकी थी कि मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई वॉज रिकॉर्डिंग डे बाय डे। मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करता था कि भाई आज मैं ये कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। और अभी भी मेरे फ़ोन में स्टोरेज में वो चीज़ें पड़ी होंगी एज अ प्रूफ। तो अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मैं खुद से ऑनेस्ट रहने वाला हूँ इस चीज़ में कि मैंने कुछ भी चीट मील नहीं खाई है, ना मैंने कुछ चीट जंक वंक फूड को देखा भी है। इसमें तुम लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा। बाकी वहाँ पे मेरे पास ये चॉइस आ गई थी कि या तो मैं वापस से अपलोडिंग पे लगूँ कुछ ना कुछ बैठा के अपना सीन, या तो मैं अभी इस चीज़ को ऑफलाइन मोड में, मतलब फिजिकल, जब मैं अपनी लाइफ में हूँ, ऑनलाइन नहीं डाल रहा अभी कुछ भी, तो मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। तो मेरे को उस टाइम ऐसा लग रहा था कि मैं अगर वो वापस पकड़ूंगा तो इसमें से कुछ चीज़ छूट ना जाए। तुम समझ रहे हो, थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा बोल दिया मैंने, बट यस, उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। रेगुलर डालने 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 से थोड़ा सा तो हेक्टिक होती हैं चीज़ें, अगर तुम मानो ना मानो। मैंने जो फील किया है 40 दिन
तक डेली शॉर्ट्स, रील्स, वी व्लॉग्स और जो भी चीज़ें डाल रहा था मैं, साथ साथ रील्स वगैरह और डल रही थी। तो या मेरे लिए पहली बार था, थोड़ी सी कम आदत थी तो छूट गया, बट चैलेंज में हमने खुद नहीं छोड़ा क्योंकि चैलेंज की हमें पहले से आदत है ना फेल करने की। अब आ जाते हैं रिजल्ट पे। करंटली आई एम एट 90 kg बॉडी वेट। तब मेरा वेट आया था 105.3 किलोग्राम्स, यानी कि मैंने कुछ 15 किलो वेट लॉस किया है। वैसे मैं यहाँ पे लगा दूंगा फोटोज़ बिफोर आफ्टर की, अगर मेरे पास होंगी, वैसे तो होंगी ऑब्वियसली, तो मैं बिफोर आफ्टर की फ़ोटो लगा दूंगा यहाँ पे कहीं पे ही। यस। और अगर स्लीप साइकिल की बात करें, वो भी बेटर हुई है। मेरे ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग विंडोज़, बहुत सारी चीज़ों पे नया नया फोकस किया मैंने। बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करी इन 90 डेज़ में। बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया है इन सब चीज़ों से रिलेटेड। डाइट में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए, क्या क्या सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें। तो हाँ, आगे व्लॉग्स में या फिर वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा जितना भी मैंने 90 दिन में एक्सपीरियंस गेन किया है। एंड यस, अभी हम कुछ ख़त्म नहीं करने वाले हैं। अभी 90 डेज़ तो हो गए हैं, चैलेंज तो ख़त्म हो गया, बट यस, अभी भी मैं इस डाइट पे, इस रिकॉम फेज़ पे लगा रहूँगा थोड़े दिन या फिर थोड़े महीने और। उसके बाद ख़त्म करते हैं इस टाइट फेज़ को। नॉट डन येट।